वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने अभी कुछ ही रोज कबल एक जो है हुक्मनामा सादिर किया है कि कोई भी अब हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, यानी कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी पैरामेडिक जो स्टाफ है वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के म्यो हॉस्पिटल के अंदर अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे वो जो अहकामात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने दिए और कहा है कि अब कोई भी पर्ची सिस्टम नहीं होगा, यानी कि गरीब जब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होगा तो उसकी जेब पर किसी को डाका मारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुक्मनामा तो सादिर कर दिया गया, लेकिन उनके हुक्मनामे को सबसे पहले तो दरवाजे पर ठेकेदार ने अपने जूते की नोक पर रखकर उड़ा दिया, जबकि उसके बाद वो जो डॉक्टर, वो जो नर्सेज, वो जो पैरामेडिक स्टाफ है जिसने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल करना था, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जो कैमराज हैं हॉस्पिटल के उनको सेफ सिटी के साथ लिंक कर दिया गया है और वहां से भी मॉनिटरिंग की जाएगी और शफाफ जो है तहकीकात भी की जाएंगी कि अगर कोई इसके अंदर मुलविस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आज के प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम के तमाम अहकामात जो हैं, सबसे पहले ठेकेदार जो है वो कहते हैं कि हमने ठेका ले रखा है। क्या ठेका, सवाल यह है कि गरीब की जेब पर डाका मारने का है, या फिर वो ठेका जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि नहीं होगा और उसकी इजाजत जो है क्या आया कि एमएस ने दे रखी है कि अब कोई भी ठेकेदार, कोई भी पर्ची सिस्टम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद पर्ची ली जाती है। पर्ची कितनी? मोटरसाइकिल की जो प्राइस है, कीमत है, वो 20 रुपए है पर्ची की, और फिर गाड़ी के 30 रुपए, लेकिन वो 50 रुपए मोटरसाइकिल के मौसूफ लेते हैं और कहते हैं हमने ठेका लिया हुआ है। वो गाड़ी का 100 रुपए लेते हैं, वो कहते हैं हमने ठेका ले रखा है, यानी कि ठेका ये है कि हमने गरीब की जेब पर डाका डालना है। और जब हमारे नुमाइंदे ने अपनी गाड़ी गुजारी तो उससे 100 रुपए नहीं, 150 रुपए जो हैं वो उस नौजवान ने लिए, और उसके बाद कहा कि 100 रुपए तो साहब आपके नीचे गिर गए हैं। लेकिन हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं किस तरीके से जो बेबस अवाम है उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया जाता है। वज़ीर आला जो है वो कहती हैं कि अब पंजाब के अंदर मेरा कानून होगा, मेरा हुक्म जो है उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन ठेकेदार कहता है मेरा जो हुक्म होगा ये दरवाजे पे मेरा कानून चलेगा। फिर उसके बाद जो अंदर नर्स या डॉक्टर है वो कहती है कि यहां पर तो कानून हमारा है क्योंकि हमने पढ़ाई कर रखी है और हम जो है वो तालीम जो है वो हासिल कर रखी है, और उसके बाद हम अपनी मर्जी से जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, आपके अहकामात हमारे सामने कुछ भी नहीं। तो अभी हमने जब इमरजेंसी वार्ड से आपको दिखाया कि वहाँ पर मोबाइल का कसीर तादाद में अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं और पर्ची स्टाफ भी है जो गाइड करता है वो स्टाफ भी। लेकिन अभी हम बच्चा इमरजेंसी वार्ड की तरफ जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर तो वज़ीर आला पंजाब के जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सामने मेयो हॉस्पिटल के अंदर। तो अभी हम बच्चा वार्ड की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि दूसरा जो इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर एक्सीडेंट के केसेस आते हैं या दीगर कोई भी इमरजेंसी होती है, वहाँ पर तो मौसूफ जो है वो धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है। और अभी जाते हैं दिखाते हैं जी। जब हम चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड के अंदर गए हैं तो वहाँ पर बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी थी। कोई भी नर्स, डॉक्टर या पैरामेडिक्स का कोई भी शख्स जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जहाँ पर गवर्नमेंट का अच्छा काम बनता है। मेरे अकब में देखें ये चाइल्ड इमरजेंसी है तो उनकी तारीफ भी बनती है। हमारा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर अच्छा काम नहीं हो रहा तो वो ना दिखाएं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड के अंदर बेहतरीन इंतजाम हैं, सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं, यानी कि हर वार्ड यानी कि जो रूम के आगे एक सिक्योरिटी एहलकार तैनात है और प्रॉपर चेकिंग के बाद वो पूछगछ के बाद अंदर जाने देता है, तो विच इज़ वेरी गुड साइन। ये म्यो हॉस्पिटल है, सामने जो है इमरजेंसी वार्ड जो एक्सीडेंट वगैरह पहले भी बताया है, वहाँ पर मोबाइल का अभी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, और वही गंदगी, पान की थूकें और इस तरह के जो मामलात हैं वो मौजूद हैं। तो नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाएंगे कि वज़ीर आला पंजाब अभी कुछ ही रोज कबल एक तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के अंदर जितनी भी करप्शन है उसको खत्म किया जाएगा, चाहे वार्ड बॉय है या फिर
पर्ची माफिया जो आपकी जो पार्किंग के हवाले से है उसके हवाले से उन्होंने बारहा कहा है कि ना ये पर्ची होगी और ना ही वार्ड बॉय जो हैं वो आपसे कोई पैसे लेंगे, आपकी एक्सरे या जो भी सर्जरी है उसकी टाइमिंग का रद्दोबदल करेंगे। लेकिन अभी हम इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वज़ीर आला पंजाब के जो हुक्मनामा है वो हुक्मनामा तो सादर कर देती हैं, लेकिन एक ठेकेदार जो है पर्ची लेने वाला वो मरीम नवाज के जो अहकामात है उनको अपने जूते की नोक पे रखता है। ये सामने जो है उनका है पर्ची वाला बूथ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह पर्ची जो है वो लेते हैं। एक और चालाकी ये है जी, ये जो टोकन है ना, ये आप पहली लाइन पढ़े, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल की जो फी है वो 20 रुपए है जबकि कार की 30 रुपए है। लेकिन कितनी होशियारी के साथ उसके ऊपर नंबर लिखा जाता है, फिर स्टैंप लगाई जाती है। फी चक्कर टोकन जो है वो ये जो प्राइस है वो लिखी गई है। दूसरा ये है कि गुम होने की सूरत में मोटरसाइकिल के 50 और गाड़ी के 100 रुपए अदा किए जाएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये अहकामात जो हैं वो किस तरह जूते की नोक पर रखकर उड़ाए जा रहे हैं। आए चलते हैं और दिखाते हैं। तो जी अब हम पर्ची लेने के बाद अब वापस जा रहे हैं। तो चलो जी अब हम पर्ची लेने के बाद वापस जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि पर्ची माफिया जो है वो किस तरीके से सरगर्म है। वो इस्तकबाल करता है पैसे से, गालम गलोच से। ये सामने अब हम मेयो हॉस्पिटल के अंदर निकल रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं और फिर अगर कोई बहस करता है तो उसको गालम गलोच उसके साथ की जाती है। तो यानी कि यही गुंडागर्दी है।